मकर राशि का साप्ताहिक भविष्यफल। सप्ताह की अवधि रहेगी 24 अगस्त से 30 अगस्त के 7 दिन रहेंगे। आने वाले सोमवार से लेकर आने वाले उसके बाद के रविवार तक के। तो मकर राशि दुनिया झुकेगी जी। मकर राशि के जात को आने वाले सप्ताह में दुनिया आपके सामने झुकेगी। अगर आप दुनिया को झुकाना चाहते हैं तो ये आने वाला सप्ताह सिर्फ आपका और सिर्फ आपका है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए दुनिया को कौन झुकाना चाहता है आप में से, तुरंत कमेंट कीजिए। तो मकर राशि के जात को ये सप्ताह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार है। देखिए कि जो है 7 में से 6 दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। सिर्फ पहला दिन कुछ गड़बड़ करेगा। अगर पहले दिन को आपने अच्छी तरह से निकाल दिया, बाकी 6 दिन आपकी किस्मत बदल देंगे, दुनिया को झुकाएंगे, दुनिया आपके पैर पकड़ेगी। चंद्रमा जो है 4 राशियों में रहेंगे, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में रहेंगे। साथ में 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी होगा। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, पहले तो बताएंगे सप्ताह के 7 दिन का भविष्यफल बताएंगे हम आपको। उसके बाद बताएंगे 2 अन्य ग्रह क्या प्रभाव डालेंगे। इस बार शनिदेव और राहुदेव को ले रहे हैं। उसके बाद बताएंगे आपको आपके तीनों नक्षत्र उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों को क्या खास मिलेगा। फिर हम सप्ताह के सवाल का जवाब देंगे और सवाल ये कि क्या मकर राशि के लोगों को जिंदगी भर तक सावधानी रहना पड़ेगा। बहुत ही शानदार सवाल है, जवाब देंगे। और फिर हम बताएंगे आपको 8 कैटेगरीज कैसी रहेंगी। कारोबार, महिला, विद्यार्थी, प्रेम प्रसंग, हेल्थ, शेयर मार्केट, NRI और यात्राएं। उसके बाद हम बताएंगे सप्ताह में क्या सावधानी रखनी है, सप्ताह की सावधानी। और अंत में हम बताएंगे सप्ताह का महा उपाय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। आगे बढ़ने से पहले मकर राशि जात को आप सभी से हम कहना चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी शनिदेव से जी। तो देखिए कि बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सप्ताह जो है आपका इंतजार कर रहा है। हम सप्ताह आपके शुरुआत करते हैं। पहले बताएंगे सप्ताह के 7 दिन का भविष्यफल जी। देखिए जो है 24 अगस्त और सोमवार का दिन, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे। मकर राशि जात को त्रिक भाव में चंद्रमा रहेंगे। सावधान रहना है, सोमवार को सावधान रहिए आप लोग जी। आपके पुलिस केस और जेल के योग बन सकते हैं, बदनाम हो सकते हैं। महिला और बच्चों से संबंधित अपराध को लेकर कोई बदनामी मिल सकती है, ध्यान रखना है। महिला जो है आपसे बदला ले सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिए। साथ में जो है स्वास्थ्य आपका थोड़ा नरम रहेगा, मौसमी बीमारी प्रभावित कर सकती है। आपका जो है फालतू खर्च हो सकते हैं, आर्थिक तंगी आ सकती है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो सकते हैं। कार, बाइक, स्कूटर खराब हो सकते हैं, उनका खर्चा हो सकता है। मोबाइल छीन कर कोई भाग सकता है, तो इस तरह से मोबाइल स्नैचिंग का दुरुपयोग बनेगा, ज़रा ध्यान रखिए। तो इस तरह से सोमवार सावधानी करेगा आप लोगों के लिए। हालांकि चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी आपके, तो इसमें देखिए एक तो एस्ट्रोलॉजी में आपका विश्वास बढ़ेगा जी। धर्म कर्म के मामलों में रुचि रहेगी। आपके कैरियर में कोई अच्छी उपलब्धि आपको हासिल होगी। बेरोजगारों को कार्य मिलेगा और सोमवार को ही सरकार की तरफ से आपको कोई बड़ा लाभ भी मिल सकता है। तो इस तरह से सरकार के दफ्तर में जाइए, अटका हुआ काम पूरा करवा लीजिए। फाइल अगर दबी हुई है, नया घर बनाया है, लाइट और पानी के कनेक्शन की दिक्कत है, तो आपके ये मामले सुलझ जाएंगे। तो चलिए, सोमवार सावधानी का है, सावधानी से गुजारे सोमवार को दिमाग में टेंशन, अनजाना भी और चिंता रह सकते हैं। आपको कोई पुराना दुश्मन मन ही मन याद आ सकता है और आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं रास्ते में अचानक वो मिल नहीं जाए और आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। हालांकि ये आशंका होगी, ऐसा होगा नहीं जी। अब हम देखते हैं आगे। बहुत ही गोल्डन टाइम आपका शुरू हो रहा है मंगलवार से जी। 25, 26 और 27 अगस्त मंगल, बुध और गुरुवार को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, आपकी राशि में रहेंगे। लगन भाव का चंद्रमा जो है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बनाएगा, खुशियाँ देगा और आपका मन खुश होगा, हैप्पी मूड में दिखेंगे आप।
साथ में आपके दिमाग से टेंशन, अनजाना भय और बहुत ही बड़ा बोझ खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा जैसे आप आज़ाद हो गए हैं। ये आज़ादी आपको त्रिक भाव से मिल जाएगी, 12वें भाव से। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने आपका सोचने समझने का जो तरीका है उसको जाम कर रखा है, डिसीजन ले नहीं पा रहे थे। अचानक मंगलवार को जो है माइंड बिल्कुल आपको फ्री महसूस होगा जी। आप हैप्पी मूड में दिखेंगे, खुशहाल दिखेंगे। लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली है। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आई कैन डू फैक्टर बनेगा और बड़ा से बड़ा चैलेंज लेने से पीछे नहीं हटेंगे। आई कैन डू फैक्टर यानी मैं कर सकता हूँ। अगर आप में ये एक बार आई कैन डू फैक्टर आ जाता है तो जिंदगी में कभी भी मात नहीं खा सकते। तो इस तरह से ये व्यक्तित्व का असाधारण गुण होता है, आई कैन डू फैक्टर जी। तो मकर राशि जात को इस तरह करेगा जिनके परिवार वाले अगर आप पर भरोसा नहीं करते हैं और आपको परिवार वालों को लगता है कि आप नकारा हैं, नाकाम हैं और कहीं आप सफल नहीं हो सकते, तो मंगल, बुध और गुरुवार के ऐसे दिन हैं जहां आप ऐसी उपलब्धि हासिल करेंगे कि वो दांतों तले अंगुली दबाएंगे जी। आश्चर्य होगा, उनको सरप्राइज होगा। आपके चरित्र की तारीफ होगी, बदनामी का दाग मिट जाएगा और साथ में जो हैं लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आप कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं। मकर राशि की जात को ये 3 दिन ऐसे दिन है जहाँ बड़ी उपलब्धि मिलेगी। आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। आपका यूट्यूब पर कोई वीडियो वायरल हो सकता है, फेसबुक, इंस्टा पर आपकी रील्स वायरल हो सकते हैं और सोशल मीडिया पर आप छा सकते हैं। इस तरह का आप लोगों के योग बनेगा। पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता का योग बनेगा क्योंकि चंद्रमा लगन भाव में रहेंगे। जब लगन भाव में चंद्रमा होते हैं तो इंसान को देश विदेश में लोकप्रियता हासिल होती है जी। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद सुलझ जाएंगे, पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझेंगे और सद्भावपूर्वक मामले आपके हो जाएंगे सही। साथ में कानूनी मामलों में बड़ी जीत होगी। कोर्ट केस जीतने की संभावनाएं आप लोगों के लिए बनेगी। दृष्टि देखते हैं। दृष्टि जो है मंगल, बुध और गुरुवार को 25, 26 और 27 अगस्त को चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, 7वें भाव पर दृष्टि रहेगी। तो इस से जो है वैवाहिक जीवन में खुशी आएगी। पति और पत्नी के बीच में मेल मिलाप हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा। दूर दूर रह रहे हैं तो अब एक साथ रहने लग जाएंगे। जिन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी थी, तलाक का केस डिस्पोजल हो गया है, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन चल रहा है, अभी तक तलाक की डिग्री नहीं मिली है। फिर से जो हैं उनमें आपस में प्रेम बढ़ सकता है और टूटता हुआ विवाह बच सकता है जी। तो इस तरह का आपके लाभ हैं। पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ है। पार्टनर के साथ आपका विवाद सुलझ जाएगा। कानूनी मामले में जीते। और मकर राशि के जो वकील साहब है, एडवोकेट्स हैं, उनको मंगल, बुध और गुरुवार को कुछ ऐसे खास ग्राहक मिलेंगे, क्लाइंट्स मिलेंगे, ऐसे केसेज मिलेंगे जिनको अगर वो ढंग से लड़ेंगे तो आने वाले दिनों में वो काफ़ी पॉपुलर हो जाएंगे और काफ़ी सफल हो जाएंगे जी। इसके अलावा जो है मकर राशि के वकील साहब को कोई खास खुशखबरी मिलने का योग है मंगल, बुध और गुरुवार को। इतनी ताकत, इतना जोश, इतनी पॉपुलैरिटी सब कुछ चंद्रमा देंगे मकर राशि की जात को। लेकिन इंसान की अगर जेब खाली है तो ये सब बातें बेमानी है, इनका कोई मतलब नहीं है। जेब भरी हुई होनी चाहिए, ये बात चंद्रमा को अच्छी तरह से पता है। तो चंद्रमा जो हैं आगे 28 और 29 अगस्त को शुक्र और शनिवार को प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में। धन के भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा, धन की बरसात हो जाएगी जी हाँ। देखिए कि दुनिया को झुकाने के लिए पावर चाहिए, दिमाग चाहिए और धन भी चाहिए। बिना पैसे आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते जी। तो इस तरह से जो हैं चंद्रमा जानते हैं ये पृथ्वी लोक है और पृथ्वी दुनिया में क्या क्या जरूरी होता है। तो आप लोगों के लिए जो है धन की आवक बढ़ेगी। धन के भाव में दूसरे भाव में चंद्रमा रहेंगे, कुंभ राशि यानी दूसरे भाव में रहेंगे। धन की आवक बढ़ेगी और आपके अटके हुए सौदे पूरे हो जाएंगे, बिगड़े हुए सौदे भी सुधर जाएंगे, साथ में धन के नए सौदे बनेंगे। व्यापार में, बिजनेस में नए ग्राहक जुड़ेंगे जिनको नोटिस कीजिए। जो नए ग्राहक हैं जुड़ेंगे और आपके
व्यापार को जो है काफ़ी पॉपुलर बनाएंगे। खास बात ये नोट कीजिए कि आप शुक्र और शनिवार को जो आपकी दुकानें व्यापार हैं उनमें ग्राहक कोई ऐसा फीडबैक दे सकते हैं, ग्राहक कोई ऐसी सलाह दे सकते हैं जिसको अगर आप मानेंगे तो आपका व्यापार आगे बढ़ेगा और काफ़ी पॉपुलर हो जाएगा। तो कभी कभी कस्टमर भी बहुत ही अच्छी एडवाइस देते हैं, तो ऐसी बातों को आप नोट कीजिए। परिवार में शांति रहेगी। मकर राशि की जात को परिवार वाले अगर रुपए पैसों के कारण, आमदनी के कारण, आपकी इनकम के कारण आपसे झगड़ा करते थे कि आप कम कमाते हो या कुछ नहीं कमाते हो, उनकी शिकायत दूर हो जाएगी। जी, ऐसे मकर राशि के लोग जिनका टेम्परेरी काम है, अब वो काम उनका पक्का हो जाएगा। विशेषकर जो म्यूनिसिपल काउंसिल में, जो नगर पालिका वगैरह में सफाई कर्मचारी हैं और उनका जॉब कुछ ठेकेदार के अंडर में चलता है, तो इससे से उनको कुछ परमानेंसी मिलने का योग है, उनका परमानेंट जॉब हो सकता है। साथ में जो हैं देखिए आप लोगों के लिए बजटिंग अच्छी रहेगी और बजट बनाकर आप काम करेंगे। साथ में जो है पत्नी और ससुराल से धन का लाभ मिलेगा। पत्नी से रिश्ते आपके सुधर जाएंगे और आर्थिक मदद मिलेगी। ससुराल से विवाद सुलझ जाएंगे और आर्थिक मदद मिलने का योग है, तो आप इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। जी, राजनेताओं को लाभ है, मोटिवेटर्स को लाभ है, क्योंकि आपकी वाणी आवाज़ बहुत ही मीठी रहेगी। शुक्र और शनिवार को मधुर आवाज़ से आप अच्छे मोटिवेटर्स बन सकते हैं, उत्प्रेरक बन सकते हैं। मकर राशि के जो मोटिवेशनल चैनल है और एस्ट्रोलॉजी के चैनल्स हैं वो काफ़ी अच्छे चलेंगे। जी, और अब देखते हैं दृष्टि कैसी रहेगी। देखिए कि जो है 28 और 29 अगस्त को शुक्र और शनिवार को चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, चौथे भाव पर पड़ेगी। माताजी से सुख मिलेगा, माताजी के साथ आपके विवाद सुलझ जाएंगे, जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। पड़ोसी मित्र रिश्तेदार सब आगे होकर आपकी मदद करते हुए दिखेंगे। आप ऐशो आराम की वस्तु खरीदेंगे, लग्जरी आइटम खरीदेंगे। मकर राशि के कुछ एक लोग पहली बार बड़ा गहना खरीदेंगे। हालांकि आभूषण गहने काफ़ी महंगे हो गए हैं, सोना चांदी के भाव तो जैसे आसमान छू रहे हैं, इसके बावजूद आपके अचानक धन की आवक होगी और कोई बड़ा गहना खरीदेंगे। और आपके फैमिली में जो महिला मेंबर्स हैं, महिला सदस्य जो हैं, परिजन हैं, उनको अपार खुशी होगी। जी, किसी का कोई मानसिक बीमारी है तो ऐसे से मेंटल हॉस्पिटल में किसी का इलाज चल रहा है तो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे, आपको छुट्टी मिल जाएगी। और देखिए कि बहुत ही बड़ी जो घटना, खगोलीय घटना होगी, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा मकर राशि के जात को। जी हाँ, चंद्र ग्रहण होगा। ये लूनर एक्लिप्स विल अकर ऑन 28 ऑफ अगस्त, अपकमिंग अगस्त। जी, तो 28 अगस्त को चंद्रग्रहण होगा मकर राशि जात को। अलग से बड़ा वीडियो हम समय आने पर जारी करेंगे। और फिलहाल हम कहना चाहते हैं कि 28 अगस्त को चंद्रग्रहण जो है बहुत ही चमत्कार करने वाले मकर राशि के जात को। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, इसके बावजूद जो है चमत्कार भी करेगा ये चंद्रग्रहण आपके लिए। बड़ा चमत्कार 28 अगस्त को ये होगा। धन का पहले से बिगड़ा हुआ सौदा अचानक फाइनल हो जाएगा। तो ऐसे ये एक बड़ा सौदा किसी के लाखों का हो सकता है, किसी के करोड़ों का हो सकता है, किसी के हजारों का हो सकता है। व्यापार में आपका बिगड़ा हुआ सौदा, टूटा हुआ सौदा फिर से जुड़ सकता है, दोनों पार्टियां सहमत हो सकती है और ये चंद्र ग्रहण का बहुत ही बड़ा चमत्कार आप लोगों के लिए होगा। अब देखते हैं 30 अगस्त रविवार का दिन, ये सप्ताह का आखिरी दिन रहेगा। 30 अगस्त रविवार चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि यानी पराक्रम का भाव, सीधे और सीधे पराक्रम का भाव मकर राशि जात को चंद्रमा तीसरे भाव में रहेंगे। शनिवार तक 6 दिन तक अगर दुनिया का कोई ऐसा इंसान है और वो दावा करता है कि मैं मकर के सामने नहीं झुकूंगा और कभी नहीं झुकूंगा, उसको झुकाने के लिए चंद्रमा जो हैं आ रहे हैं 30 अगस्त रविवार को आपके साथ। चंद्रमा मीन राशि में तीसरे भाव और पराक्रम के भाव में रहेंगे। मकर राशि जात को इतनी ताकत आएगी कि ऐसे व्यक्ति को आप झुका पाएंगे, दुनिया झुकेगी।
मकर राशि जात को आपके सामने पराक्रम बल बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। वैसे आप सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, और जो दुनिया को जो लोग आपसे टकराते हैं कहीं ना कहीं आपसे ईर्ष्या रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, कोई खास कारण होता भी नहीं है मकर से टक्कर लेने का, टकराने का, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग दुस्साहस करते हैं। ऐसे लोग झुकेंगे, आपके पांव पकड़ेंगे। जी देखिए कि उत्साह रहेगा, जोश रहेगा, उत्साह, और बिल्कुल लीडरशिप का गुण आप में दिखेगा। 30 अगस्त रविवार का दिन बहुत ही अच्छा है। अगर आपके कहीं सरकारी परीक्षा है, अच्छा प्रेजेंटेशन है, इंटरव्यू है, ग्रुप डिस्कशन है, बहुत ही अच्छा रहेगा। मकर राशि के राजनेता कोई बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं 30 अगस्त और रविवार को। उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा अगर कहीं भाषण वगैरह देंगे तो। जी छठी इंद्री बहुत ज़्यादा विकसित रहेगी। धोखेबाजों को आप पहचान लेंगे, आपको पता चल जाएगा किन लोगों ने आपका काम बिगाड़ा था। साथ में ये भी पता चल जाएगा कौन लोग आपका काम बिगाड़ने का सोच रहे हैं। भाइयों का सहयोग मिलेगा, और बड़ा भाई जो हैं आपको कुछ खास अधिकार सौंप देगा। जैसे किसानी ज़मीन है, अगर दोनों भाइयों की एक ही दुकान है, विवाद था दुकान का, ज़मीन का झगड़ा, ऐसा शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा। तो ऐसे से साथ में आपके खुद के घर का सपना पूरा हो जाएगा। किराएदार प्लॉट खरीदेंगे, आने वाले दिनों में उनका खुद का घर भी बन जाएगा। 30 अगस्त का रविवार दिन बहुत ही अच्छा है, आपको प्रेम मिलेगा, नया प्रेम मिलेगा, और एक खूबसूरत दिन आप लोगों को मिलेगा। चंद्रमा की दृष्टि लगन भाव पर रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा, चेहरा खिला खिला रहेगा, स्मार्टनेस रहेगी, और लोग जो हैं आपके हाव भाव की, शारीरिक भाव भंगिमा, जैसे सोचस की तारीफ करेंगे। तो ऐसे से आपका चलने फिरने, उठने बैठने का अंदाज अलहदा बनेगा और युवाओं को खास प्रेरित करेगा। तो मकर राशि जात को ये सप्ताह के 7 दिन का भविष्य फल रहा है। अब हम देखते हैं 2 अन्य ग्रह क्या प्रभाव डालेंगे। इस बार शनिदेव को ले रहे हैं। शनिदेव आपके 2 जून 2027 तक मीन राशि में रहेंगे। फिलहाल मीन राशि में चल रहे हैं, तीसरे भाव में। 2 जून 2027 को ये मेष में चले जाएंगे। आपके ढया लगेगी, ध्यान रखिए, ढया खत्म हो जाएगी 8 अगस्त 2029 को। शनिदेव जो आने वाले सप्ताह में फिलहाल तीसरे भाव में रहेंगे। तो देखते हैं कि क्या देंगे। तो देखिए, तृतीय भाव में रहते हुए शनिदेव आपके लिए एक तो चंद्रमा के साथ युति में रहेंगे, और ऐसा ही युति जो एक विष योग बनाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, ये विष योग हमेशा खराब नहीं होता। अगर तीसरे भाव में शनि और चंद्र का ये विष योग बनता है, अत्यंत शुभ रहता है। तो ये विष योग भी जो आपको कुछ आकस्मिक खुशखबरी दिलाएगा, ये दिलाएगा 30 अगस्त और आपके रविवार के दिन। तो चलिए शनिदेव का देखते हैं क्या देंगे, क्या लेंगे मकर राशि जात को। देखिए कि आने वाले सप्ताह में शनिदेव आपसे क्या प्रभाव डाल रहे हैं। बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, और वो होगी सामने वाले पार्टी से, पार्टी के दबने के कारण। इसमें आप नहीं दबेंगे, सामने वाले लोग दबेंगे और फैसला करेंगे कि ये खानदानी दुश्मनी समाप्त कर दी जाए, और ये आपकी बहुत ही बड़ी जीत होगी। आपका शत्रुहंता योग का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। जी देखते हैं राहुदेव क्या करेंगे। राहुदेव जो है 30 दिसंबर तक कुंभ राशि में रहेंगे, धन के भाव में दूसरे भाव में रहेंगे। तो आने वाले सप्ताह में उनकी क्या भूमिका रहेगी मकर राशि के जात को। ध्यान रखना, राहुदेव जो हैं कुछ ले रहे हैं आपसे आने वाले सप्ताह में। ट्रांसपोर्ट के दौरान माल को नुकसान हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो जो ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं आप लोग, कंपनियां, इंडस्ट्री को हम कहना चाहते हैं, आप लोग माल का इंश्योरेंस करवा लीजिए, और अगर इंश्योरेंस हो जाएगा, आपका बीमा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। राहु जो हैं ये नुकसान आपको करवा सकते हैं। अब देखते हैं कि तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो हैं अब पीछे नहीं हटने का फैसला करेंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र जीवन में कुछ इतने आगे बढ़ गए होंगे किसी भी क्षेत्र में, अब पीछे हटने का फैसला नहीं करेंगे। फैमिली वाले कहेंगे, जीवन साथी, संतान सभी कहेंगे कि अब ये छोड़ दीजिए लक्ष्य। मकर ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लोग अब पीछे नहीं हटेंगे। जो देखा जाएगा, लेकिन
उसी अब लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। श्रवण नक्षत्र जो है समाज सेवी संस्था से जुड़ेंगे या समाज सेवी संगठन की स्थापना करेंगे, एनजीओ से जुड़ सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो है नया बिजनेस शुरू करने का फैसला करने में जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, फाइनल फैसला हो जाएगा कि नया बिजनेस शुरू करना। सप्ताह का सवाल, क्वेश्चन ऑफ द वीक, मकर राशि जात को सप्ताह का सवाल ये है, कह रहे हैं कि क्या मकर राशि के जातकों को जिंदगी भर तक सावधान ही रहना पड़ेगा। आप भविष्य फल में बताते हैं 6 बजे से सावधान रहिए, 8 बजे से सावधान रहिए, 10 बजे से सावधान रहिए। आखिर ये क्या है मकर राशि की जिंदगी में सावधानी का तत्व। मकर राशि के जातकों, ये सच है कि हम खुद कहते हैं आपको कि 9 बजे से सावधान, ऐसा अक्सर हम बताते हैं, वजह होती है इसकी, ऐसे बिना वजह हम नहीं बताते। ध्यान रखिए कि 12 भाव होते हैं कुंडली में, कालपुरुष कुंडली में। 12 भाव में से 3 भाव ऐसे हैं जो त्रिक भाव माने जाते हैं। उन भावों में जब चंद्रमा होते हैं तब सावधान रहना होता है, जैसे छठा, आठवां और 12वां। इन 3 भावों में जब जब चंद्रमा होते हैं हम आपको सावधान रहने का कहते हैं। इसके अलावा अन्य ग्रह भी जब कभी इन भावों में आते हैं सावधान रहने का कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा सावधान रहना होता है मकर राशि जात को, ऐसी बात नहीं है। आपके कई अच्छे दिन भी आते हैं, खुशियाँ भी आती है, घी के लड्डू भी बांटते हैं आप, कुबेर का खजाना भी मिलता है, आप आसमान भी छूते हैं, ये सब भी हम ही बताते हैं आपको। तो थोड़ा उसको पॉजिटिव भी समझिए, सिर्फ नेगेटिव आप नहीं समझिए। शुक्रिया आपका। और देखिए कि जो है, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारी मेहनत पसंद आती है, रिसर्च टीम की मेहनत पसंद आती है और हमारा अंदाज पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 119 रुपये लगते हैं, ओनली 119 रुपीज़, और आप बन जाते हैं चैनल का मेंबर, यानी घर जैसा। चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। अब हम देखते हैं आपके 8 कैटेगरीज में। देखिए, कारोबार, काम धंधे मकर राशि जात को अच्छे रहेंगे। आने वाले सप्ताह में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। महिला जो है परिवार में संतान की उपलब्धियों पर गर्व करेगी, यानी महिलाओं के लिए उनके बेटे बेटियां कुछ उपलब्धि करेंगे और इससे परिवार में कोई विवाद भी सुलझ जाएगा। विद्यार्थी जो है परीक्षा में सफलता मिलेंगी उनको। और साथ में प्रेम प्रसंग, नया प्रेम मिलेगा मकर राशि के जात को आपको जी इस आने वाले सप्ताह में। और इससे जो है जो वर्तमान में प्रेम है उसके साथ कुछ हल्का सा विवाद भी हो सकता है। हेल्थ देखते हैं, स्वास्थ्य 24 अगस्त को सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। शेयर मार्केट 27 एवं 28 अगस्त की तारीखें अच्छी हैं, लाभ की हैं। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए 25 और 29 अगस्त की तारीखें अच्छी रहेगी नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए। 25 and 29 August will be so lucky, so fruitful for the non-resident Indians. यात्राएं मकर राशि जात को शुभ रहेंगी आपके लिए। धार्मिक यात्राएं, परीक्षा की यात्राएं, व्यापारिक यात्राएं, आपके पर्सनल टूर्स। बता रहे हैं सप्ताह की सावधानी। मकर राशि जात को सप्ताह की सावधानी ये है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आग लग सकती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। जैसे खड़ी खड़ी कार, चलती हुई कार में आग लग सकती है। इसके अलावा आप लोगों के मोबाइल में ब्लास्ट हो सकते हैं, तो मोबाइल का खास ध्यान रखिए। कुछ एक लोग गलती करते हैं, चार्जर पर लगा उसको पिन किया हुआ रहता है, यानी चार्जिंग हो रहा होता है मोबाइल, और उस पर काम भी करते रहते हैं मोबाइल पर, तो हो सकता है ब्लास्ट हो सके। सावधान रहना आने वाले सप्ताह में। और इस तरह से जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनमें कहीं आग लग सकती है, नुकसान हो सकता है, यह समझिए जी। सप्ताह का उपाय बताते हैं। मकर राशि के जात को सप्ताह का पहला दिन आपके लिए खराब होगा, और अगर उपाय करेंगे तो पहला दिन भी अच्छा हो जाएगा। उपाय करना है, पीली वस्तुओं का दान करना है, येलो आर्टिकल्स जी, और जैसे पीले रंग की चने की दाल है, पीले रंग की मिठाई है, पीले रंग के फल है, आम है पीले रंग का, आप दान कर सकते हैं। साथ में बुजुर्गों का आदर कीजिए। तो इससे ये आपका सप्ताह रहेगा मकर राशि जात को, ऐसा सप्ताह जो जहां दुनिया झुकेगी। कमेंट करके ये बताइए आप में से कौन ऐसा है जो दुनिया को झुकाना चाहता है जी। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी। साथ में इस वीडियो को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा। जब आप वीडियो को हाइप करते हैं, यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये संकेत जाता है कि ये वीडियो महत्वपूर्ण है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वह पहुंच जाता है। शुक्रिया आपका।